नमस्कार, मैं ऋषिल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया सच्चाई की खोज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिका में हेल्थ केयर का बढ़ता खर्च कर्मचारियों के जेब पर भारी पड़ रहा है। 2026 में कर्मचारियों का औसत हेल्थ केयर खर्च करीब 5.07 लाख रुपए रहने का अनुमान है। वहीं 2027 में नियोक्ताओं की हेल्थ केयर लागत में करीब 9.5% बढ़ोतरी हो सकती है। महंगी दवाएं और बढ़ते मेडिकल खर्च इसकी बड़ी वजह है। यानी आने वाले साल में अमेरिकी कर्मचारियों पर इलाज का बोझ और बढ़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जेब से होने वाले खर्च दोनों में बढ़ोतरी की आशंका है। 1 सितंबर 2026 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान होने जा रही है। अब यात्री मोबाइल फोन में मौजूद ई बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन क्लियरेंस कर सकेंगे। फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाना या उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि फिजिकल बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को भी यात्रा की अनुमति रहेगी, लेकिन उन पर मुहर नहीं लगाई जाएगी। इन नई डिजिटल व्यवस्था देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू होगी। चीनी की बढ़ती कीमतों ने सियासत को किया गर्म। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और सरकार को 10 लाख टन चीनी आयात करनी पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में चीनी की कमी है तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। खड़गे के आरोपों के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने संभाला मोर्चा। उन्होंने E20 को चीनी की महंगाई से जोड़ने को गलत बताया। मालवीय ने कहा कि मौजूदा दबाव की असली वजह चीनी उत्पादन में भारी गिरावट, स्थिर खपत और घटता स्टॉक है। चीनी की कीमतों और उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी सरकार ने साफ की स्थिति। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार के निर्देश के मुताबिक डीलर 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक और एक समय में 400 टन से अधिक चीनी नहीं रख सकेगा। आम आदमी सांसद संजय सिंह ने सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। संजय सिंह ने महोबा और लखनऊ में हुए छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अब राजनीतिक जाति और धर्म से आगे बढ़कर शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में स्कूल की हालत खराब है तो उसका वीडियो बनाकर पार्टी को भेजें। राजस्थान के जयपुर में ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान कथित अव्यवस्था को लेकर 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। सत्यसाई पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान बिजली चली गई, जिससे कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। अभ्यर्थियों का दावा है कि 2 घंटे की परीक्षा अवधि में उन्हें सिर्फ करीब 15 मिनट ही बिजली मिली और उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। प्रभावित छात्रों और उनके परिजनों ने एनटीए पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए री एग्जाम की मांग की। छत्रपति संभाजीनगर के खड़वा पहाड़ी हादसे में 3 लोगों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। शुरुआत में दावा किया गया था कि कुणाल ने आईफोन को लेकर हुए विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस दावे से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक कुणाल के पास पहले से आईफोन था और उसकी आत्महत्या की कोशिश के पीछे फोन को वजह मानने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। डीसीपी रत्नाकर नवले ने कहा कि कुणाल तनाव में था और उसकी परेशानी क्या थी, इसकी जांच की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को कुश्ती में बड़ा झटका लगा है। 86 किलो फ्रीस्टाइल के पहलवान मुकुल दहिया डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए हैं। नाडा ने उन्हें प्रोविजनल सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुकुल के सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ मेफेटामाइन मिला है। मुकुल 2026 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। वहीं उनके सस्पेंशन के बाद अब एशियन गेम्स में 86 किलो वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों डेंगू की चपेट में आने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा है और अब उनकी सेहत में सुधार है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। वहीं पूनम ढिल्लों ने भी बताया कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। फिलहाल फैंस उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की दुआ कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर। धन्यवाद।